हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए ओड टू ऑटम जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर से आप लोगों को 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप लोगों को 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कराया गया है, इस 7 चैप्टर्स को भी नंबर 7th को भी कंप्लीट कराया जाएगा। एंड आपके स्टोरी सेक्शन दैट मीन्स प्रॉस सेक्शन से भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। तो यहाँ पर जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ओड टू ऑटम इज रिटन बाय। जो ओड टू ऑटम है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो यहाँ पर जो मैंने अभी जस्ट बताया है कि यह जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन आपका टी.एस. एलियट है, कमला दास है, जॉन डॉन है। तो जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग अपने क्वेश्चन को देख कर के करेक्ट आंसर को टिक करते जाएंगे एंड अपने स्कोर को लास्ट में देखेंगे आप 16 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है यहाँ पर ओड टू ऑटम इज अ। जो ओड टू ऑटम है वो क्या है? एक एसे है, स्टोरी है, पोएट्री है, ड्रामा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ए से है, बी में स्टोरी पोएट्री ड्रामा है। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये पोएट्री है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ओ टू ऑटम इज अ पोयम। जो ओ टू ऑटम है एक पोयम है। कैसा है? लव, वॉर, स्ट्रगल, नेचर। तो आपके पास ऑप्शन ए में है लव, बी में है वॉर, सी में है स्ट्रगल, डी में है नेचर। तो आप लोग ऑटम का मतलब एक सीजन है, तो सीजन क्या है? एक नेचर से रिलेटेड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ क्या है क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन जो फोर्थ है, जॉन किट्स डाइड इन द ईयर। जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में है 1820, बी में है 1815, सी में है 1821, डी में है 1825। आप लोग करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर जो बता रहा हूँ वो है आपका सी है 1821। 1821 में जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में आपका क्या कहता है वो देखेंगे फ्रेंड्स। फिफ्थ में क्या है कि जॉन किट्स वॉज बॉर्न इन। जॉन किट्स कब जन्म लिए? कौन सा साल था जब जॉन किट्स जन्म लिए? तो जॉन किट्स की जो जन्म हुई थी वो 1760। ऑप्शन है 1765, 1795, 1780। तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का सी है 1795। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। सिक्स्थ में क्या है कि ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ। जो ऑटम है वो कब स्टार्ट होता है? किसके जाने के बाद? डिपार्चर का मतलब होता है जाना, मतलब किसके जाने के बाद जो ऑटम होता है वो स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन आपके पास है समर, रेन्स, विंटर, कोल्ड। तो समर के जाने के बाद ऑटम स्टार्ट होता है, या रेन्स के जाने के बाद, या विंटर के जाने के बाद, या कोल्ड के जाने के बाद? तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आप लोगों का है सी। विंटर जैसे ही जाता है वैसे ही ऑटम स्टार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर सी विंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन सेवेंथ में आपका क्वेश्चन है कि रे न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोज। सॉरी, न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन। जो नए पत्तियां और फूल होते हैं वो किस महीना में पेड़ पर निकलते हैं? समर में, विंटर में, ऑटम में, रेनी सीजन में? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज करेंगे फ्रेंड्स। आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर विंटर होगा। विंटर में ही आपके जो नए पत्तियां होते हैं, नए फल होते हैं वो निकलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन एट्थ में आप लोगों का क्या है देखते हैं यहाँ पर। ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग। कहता है जो ऑटम है वो मैच्योरिंग, जो क्लोज फ्रेंड है, जो क्लोज फ्रेंड है ऑटम, वो किसके मतलब कौन मैच्योर करता है? जो ऑटम है ना उसको कौन मदद करता है? उसका क्लोज फ्रेंड कौन है जो मैच्योर करने में मदद करता है? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला में है सन, पीपल, फ्लावर्स, मून। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज करेंगे फ्रेंड्स। तो कौन है जो ऑटम को मदद करता है? तो वो है ए। दैट मीन्स कि सन है। सन ही मैच्योर करने में हेल्प करता है। सन की वजह से ही, सूरज की गर्मी से ही फल पकते हैं, या जो भी प्रोसेस होती है पृथ्वी पर, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में। तो करेक्ट आंसर है वो ए सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ आपका क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। हु हैज कंपोज द पोयम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम
किसने कंपोज किया है? तो आपके पास ऑप्शन जो है सामने दिख रहा है, इसे किट्स ने कंपोज किया है, जिसको आप जॉन किट्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 10th में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर कहता है ओड टू ऑटम इज रिटेन इन। जो ओड टू ऑटम था वो कब लिखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। ओड टू ऑटम जो है वो कब लिखा गया था? करेक्ट आंसर आप लोग चूज करेंगे। आप लोग को अगर करेक्ट आंसर पता करना है तो पहले आप ये देखिए कि जो ऑटम होता है वो कब आता है, विंटर कब आता है। इन दोनों के जो डे मतलब कि जो मंथ होते हैं उस मंथ पर आप लोग फोकस करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सितंबर 1890 में ये ऑटम जो है, सॉरी ओ टू ऑटम जो है वो लिखा हुआ था सितंबर 1819 में। मतलब जब आता है उसी टाइम ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ओड टू ऑटम इज, जो ओड टू ऑटम होता है वो क्या है? वो ओड टू ऑटम है वो क्या है? एक एपिक है, एक एलेजी है, एक बैलेड है, एक ओड है। यहाँ चारों का मतलब फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, एन एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। एलेगी का मतलब होता है शोक गीत होता है जिसमें दुख दर्द की कहानियाँ छुपी हो। बैलेड का मतलब होता है आप लोगों का सादा गीत, सादा कहानी, गीत कथा कह सकते हैं फ्रेंड्स। एंड ओड का मतलब होता है स्रोत होता है। यहाँ पर जो ओड होता है वो एक स्रोत होता है, गीत होता है। तो हमारा जो ओड टू ऑटम है एक ओड ही तो है। ऑप्शन में देख सकते हैं कि ओड लिखा हुआ है और कविता का जो टाइटल है उसमें भी ओड लिखा हुआ है। तो इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन होने की कोई संभावना नहीं बनती है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th के बाद 12th की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इन ओड टू ऑटम, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ओड टू ऑटम किड्स डील्स विथ इन डिटेल, कहता है क्या कि ओड टू ऑटम में जो किड्स हैं वो क्या के साथ डिटेल में डील करते हैं, किसके बारे में वो मेनली बात करते हैं। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, तो स्प्रिंग है, ऑटम है, समर है, विंटर है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑटम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि आपका जो कविता का नाम है, टाइटल है, उस टाइटल में ही ऑटम लिखा हुआ है, ओड टू ऑटम। तो आपका दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो क्लियर हो जाएगा। पहला तो ऑप्शन ओड आ जाएगा जो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन बताया, और दूसरा में ऑटम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मतलब कि जो ऑड टू ऑटम का जो आंसर होगा वो ऑड टू ऑटम से ही निकला हुआ वर्ड ऑटम ही हो जाएगा। तो हमारे जो किड्स है, जॉन किड्स हैं, वो ऑटम के बारे में ही बात करते हैं, उसी को डिटेल में डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 13th क्या कहता है यहाँ पर, कहता है ओड टू ऑटम कंसिस्ट। कहता है कि जो ओड टू ऑटम होता है वो कंसिस्ट करता है, कितने लाइंस को कंसिस्ट करता है, कितने स्टैंजास को कंसिस्ट करता है। ओड टू ऑटम जो कविता है उसमें कितने स्टैंजास हैं? 3 स्टैंजास हैं, या 4 स्टैंजास हैं, या 5 स्टैंजास हैं, या 6 स्टैंजास हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी करके आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से आप करेक्ट करेंगे कि ए है कि बी है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, 3 स्टैंजास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है 14th में, द थीम ऑफ ऑटम इज, जो ऑटम का जो थीम है वो क्या है? पहला में है, ऑप्शन है स्कार्सिटी, दूसरा में है आपका फुलफिलमेंट ऑब्लिक मैच्योरिटी, अबंडेंस, अबंडेंस की मीन्स अधिकता होता है फ्रेंड्स, नन ऑफ दिच कोई नहीं। स्कार्सिटी मीन्स कमी, फुलफिलमेंट मतलब उसका भरण, या मैच्योरिटी का मतलब संपूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाता है तो उसको मैच्योरिटी कहते हैं। तो कहता है कि जो ऑटम का वो थीम है वो क्या कह रहा है, ऑटम का जो थीम है वो क्या है, आखिर जो ऑटम है किसके बारे में बात कर रही है। तो यहाँ फुलफिलमेंट और मैच्योरिटी के बारे में बात कर रही है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 15th में आप लोगों का क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है 15th में। कहता है किट्स वाज पोएट, किट्स वाज पोएट। किट्स जो थे वो कैसे कवि थे? एक मॉडर्न थे, एक विक्टोरियन थे, एक रोमांटिक थे, नॉन ऑफ दिस थे। तो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी होगा, क्योंकि जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे, याद रखेंगे जॉन किट्स आपके रोमांटिक पोएट थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16th की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आपका 16th में, 16th आपका कहता है ईच स्टैंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। कहता है कि ओड टू ऑटम जो कविता है उस कविता में जो हर स्टैंजा है उसमें
प्रत्येक स्टैंजा में कितने लाइन्स हैं? 18 लाइन्स हैं, 11 लाइन्स हैं, 9 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं। तो कितने कॉन्सिस्ट्स का मतलब है रखता है। हर स्टैंजा जो ऑड टू ऑटम का है, ऑड टू ऑटम का जो प्रत्येक स्टैंजा है उसमें कितने लाइन्स हैं। तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग चूज करेंगे फ्रेंड्स। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, 11 स्टैंजा, 11 लाइन्स। आपके जो हर स्टैंजा होते हैं उसमें 11 लाइन होते हैं ऑड टू ऑटम में। आपके 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और हम अगले वीडियो में फिर से क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से।